आप जानते हैं कि हनुमान जी को बालाजी क्यों कहा जाता है और क्यों उनकी एक ऐसी मूर्ति है जिसकी दाढ़ी मूंछ है? आज की यह पौराणिक कथा आपके जीवन के सारे संकट हर लेगी। अगर आप हार मान चुके हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस 5 मिनट इस चमत्कारी कथा को सुने। कलयुग के जागृत देव बालाजी स्वयं आपकी रक्षा के लिए आएंगे। बहुत से श्रोताओं का दावा है कि बालाजी की यह अनसुनी कथा सुनने के बाद आपके मन का हर डर और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। उनकी उत्पत्ति के पीछे एक महान उद्देश्य था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना में भगवान विष्णु के रामावतार की सहायता करना। बालाजी के जन्म की कथा। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप प्राप्त हुआ था। उन्होंने और उनके पति केसरी ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें भगवान शिव के अंश से युक्त एक दिव्य फल खीर प्रदान किया। जैसे ही माता अंजना ने उसे ग्रहण किया, उनके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। सूर्य को निगलना। बालक हनुमान को बचपन में बहुत भूख लगती थी। एक सुबह उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को देखा और उसे एक मीठा फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे बालक की ठुड्डी हनु टूट गई और वे मूर्छित हो गए। तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव के क्रोधित होने पर सभी देवताओं ने बालक को अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे वे अजय और अमर हो गए। बालाजी का स्वरूप और सालासर की महिमा। हनुमान जी को बालाजी कहने के पीछे का मुख्य कारण उनका बाल रूप है। राजस्थान में सालासर और मेहंदीपुर 2 प्रमुख स्थान हैं, जहां उन्हें बालाजी के रूप में पूजा जाता है। सालासर बालाजी की रोचक कथा। सालासर में हनुमान जी की मूर्ति का मिलना एक चमत्कार माना जाता है। कथा के अनुसार नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी पत्थर से टकराया। जब उसने खुदाई की तो वहां से 2 मूर्तियां निकली। उन मूर्तियों को साफ किया गया तो वे हनुमान जी की दिव्य मूर्तियां थीं। उसी रात सालासर के एक परम भक्त मोहनदास जी को सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और बताया कि वे सालासर में प्रकट होने वाले हैं। आज सालासर में स्थापित वह मूर्ति दुनिया की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ है। यह उनके एक पूर्ण पुरुष और रक्षक के रूप को दर्शाता है। मेहंदीपुर बालाजी, प्रेतराज सरकार और दुखों का अंत। मेहंदीपुर बालाजी को कलयुग का सबसे जागृत मंदिर माना जाता है। यहाँ की कथा के अनुसार हजारों साल पहले इस क्षेत्र में घने जंगल थे। यहाँ 3 देवों बालाजी, प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव की मूर्तियां पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई थी। मान्यता है कि यहाँ बालाजी स्वयं अदृश्य शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा का न्याय करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने मात्र से बड़े कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ बालाजी को संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है। रामायण के महानायक बालाजी की भक्ति। हनुमान जी की कथा राम के बिना अधूरी है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक आदर्श भक्त हैं। लंका दहन। अपनी पूंछ से सोने की लंका को जलाकर उन्होंने रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया।
संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। यह उनके असीमित बल और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अमरत्व। भगवान राम ने वैकुंठ जाने से पहले हनुमान जी को आदेश दिया था कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करेंगे। इसीलिए उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। निष्कर्ष, कलयुग के देव बालाजी की भक्ति हृदय की निर्मलता और अटूट विश्वास पर टिकी है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक संताप मिट जाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवान बालाजी आज भी अपने भक्तों के रक्षक बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बालाजी की इस दिव्य कथा को सुनने से आपको अच्छा अनुभव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री बालाजी महाराज जी। कमेंट में जरूर लिखें, जय बालाजी महाराज।